सोन अंदन हंद बाल शूबान कुदरतिक दीवार जन लोल दरियावस बठिस पे गाछ त्रावान मोन गाम। कुदरतिक दीवार जन ये भगवान ने ही बनाए हैं। मेरे गाँव के जो ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, ये दीवार बनाए हैं भगवान ने ताकि यहाँ कोई दुश्मन ना आ सके। लोल दरियावस पे बठिस पे क्या शूबान मोन गाम। तो वो कहते हैं कि लोल दरियावस पे, ये जो दरिया, ये जो नदी बहती है, ये प्रेम और प्यार की भाषा बहती है। ये दरिया प्रेम और प्यार का पानी बहाती है ये दरिया। और इसी दरिया पे, इसी नदी पे मेरा ये जो गाँव है, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे बचपन की कुछ यादें जो हैं अभी भी जुड़ी हुई हैं। जब भी ईद आती थी तो मेरे पिताजी उनके घर पे जाते थे उनको मुबारक देने के लिए, 2-2 मिनट सबके पास। और जब हमारी शिवरात्रि होती थी तो लोग आते थे, they would come and had meals with us and we would also go। हालांकि हम फ्री डाइनर नहीं थे, हमारी फैमिली कभी मेरे फादर फ्री डाइनर नहीं थे। he would not eat anything outside। he was strict to his consciousness। he had his own principle and nobody could overrule him in that। उनका एक व्यक्तिगत एक अप्रोच था, एक ह्यूमन अप्रोच। क्योंकि वो ये कहते थे कि भाई ये लोग भी हमारे बिना नहीं रह सकते, ये लोग भी हमारे बिना अधूरे हैं और हम भी इनके बिना अधूरे हैं। अगर दोनों इकट्ठे मिलजुल के रहेंगे तो एक मजबूती हो सकती है, एक इस्तिकाम हो सकता है, स्थिरता जैसे हम कहते हैं। ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी यार, मैं पंडित हूं, ये मुसलमान है। ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी कि मैं इनकी मदद नहीं करूंगा, ये मेरे पड़ोसी हैं। ऐसा किसी के सोच में नहीं था, किसी के दिमाग में ये फतारत नहीं थी। पंडित वर लैंडलॉर्ड्स, व्हाइट कॉलर्स, पढ़े लिखे हुए लोग, और थोड़ा सा हाइजीनिक रहते थे, थोड़ा सा सोशल रहते थे। पंडित नाम ही इसलिए दिया गया है कश्मीरी हिंदुओं को क्योंकि ये पढ़े लिखे हुए हैं, नॉलेज रखते हैं, चाहे वो धर्म शिक्षा हो, चाहे पॉलिटिकल शिक्षा हो, चाहे इकोनॉमिक शिक्षा हो, या और कोई किसी भी फील्ड की शिक्षा हो। दे वर एलीट। अरे यार, पंडितों ने सारी नौकरियां खाई थी वहां पे, इसलिए उस संदर्भ में बात करना पड़ती है। अदरवाइज दिस इज एब्सोल्युटली मीननेस ऑन माय पार्ट, इस ढंग में बात करना है। लेकिन ये एक जरूरी बन गया है, एक मजबूरी भी है। अब पढ़ाई भी काफी की इन लोगों ने, तो थोड़ा सा अब कंपटीशन बढ़ने लगा। अरे लोग आईएएस में जा रहे हैं, आईसीएस में जा रहे हैं, आईपीएस में जा रहे हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस में जा रहे हैं, बाकी सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में जा रहे हैं। तो कश्मीरी मुसलमानों ने भी जब पढ़ाई की तो इनकी आंखें खुल गई हिंदुस्तान आकर के। खासकर एक तबका यहां से चला गया हिंदुस्तान से, भारत से, जिनको आम भाषा में, कश्मीरी भाषा में अल्लाह वाले कहते हैं। ये लोग आ गए, इन्होंने इस्लाम को कश्मीर में ऐसे पेश किया, दे प्रेजेंटेड देयर point of view, their Islamic point of view, in such a way that this brainwashed the youth, Muslim youth। रिलीव मीन्स या तो हमारे साथ में मिलो, चलो, या तो भाग जाओ, या गैलू, या मरने के लिए तैयार रहो। इसमें कुछ लोग चले गए, जो कुछ लोग रह गए तो वो तैयार है मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार नहीं। और जिन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, तो उनको उन्होंने दे मार्टियर दे। तो
89 14 सितंबर को पहली पंडित किलिंग हुई. He was Tekalalji Teplu, martyr. He was killed when he was just reaching back his home from High Court. He was an advocate. वापिस आ रहे तो घर के बिल्कुल from a point blank range, some boys came and shot him dead down. So this was a signal. This was a clear-cut indication to all the pandits. You will have to face the same consequences. But many of pandits did not take it so seriously. So there was a clear-cut indication कि पंडित्स आर द टारगेट. यही या रिलीव से लिव या गेलिव, क्योंकि ये पेपरों में छपा, लेटर्स घरों में पहुंचाई गई, लोगों के जरिए से मैसेजेस पहुंचाया गया. हाउ कुड ए पोइट, हाउ कुड एन इंटेलेक्चुअल, हाउ कुड ए फ्रीडम फाइटर, हाउ कुड ए सोशल रिफॉर्मर एस्केप फ्रॉम the impact of the situations? No, he could not. He was shaken when they martyred that Professor Mushiul Haq. Kashmir government had made a request hand-foldedly to him. He was here vice chancellor of some Muslim university. They made a request hand-foldedly to him कि सर आप आइए यहाँ कुलपति बनिए हमारे विश्वविद्यालय के. And he readily agreed to that. And when he was abducted on, I think 11 February 90, along with his PA, the bodies were not recovered, where they were abducted. Then after 3-4 days came the news of their assassination. My father was shaken that day because he was watching the news on television. And he said to us कि स्थिति बहुत खराब हो रही है. And I offered him that we will leave. He said no, no. People, I have taught many people. I have done this thing, that thing. But who knew that we will be a target? Then started the continued killings, targeted killings of Kashmiri Pandits. So when we would ask our father, he would overrule. This is nothing, they are not against us, this is a part of वो ये हमने देखा है 47 से चल रहा है, ये कभी कामयाब नहीं हुए, आज भी नहीं होंगे. तो कई लोग आ गए मेरे पिताजी के पास to advise him कि सर अगर आप चले जाएंगे. He said, I am not a coward. I have some moral duty also. I know this is absolute madness. हमने खाना खा लिया था, शाम का डिनर. तो पीछे वाले दरवाजे से तीन लोग थे, मास्क्ड मैन, टेररिस्ट्स. तो जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कहने लगे हमें किसी गुलाम रसूल के घर जाना है. हमने कहा तो यहाँ पे साहब कोई गुलाम रसूल नहीं रहता यहाँ पे. उन्होंने कहा दरवाज़ा खोल दो नहीं तो पछताओगे. हमने कहा दरवाज़ा तो खोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, दरवाज़ा तो खोल दिया. They came inside and asked everybody present there to come into a room. तो हमको एक कमरे में बंद किया और बाहर से ही वो सामान संदूकों से they looted away everything. तो रात के 3 बजे तक this process continued. You can imagine our situation that time. अच्छा, इन्होंने जो बिजली का वो ट्रांसफार्मर होता है वो 2-3 दिन पहले ऑफ किया था. प्लान्ड एवरीथिंग. 3 दिन पहले वो ऑफ किया था. तो सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. अब हमने वो लालटीन जलाए थे, वो दीवार गिर लैंप वैम्प वगैरह जलाए थे. तो 4-5-6 घंटे तक उन्होंने दे लूटेड अवे एवरीथिंग व्हाटएवर
they could lay hands on. और 18 ये जो खांड की बोरियां होती हैं, चीनी की बोरियां, उन्हीं बोरियों में ये सारा सामान लेकर के गए। हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम एक ही कमरे में उन्होंने बंद किया था। तो ये सारा सामान उन्होंने मेरे फादर को ही कहा कि आप उठाओ ये बैग, और मेरे ब्रदर को कहा कि आप ये सूटकेस उठाओ। और जब वो बाहर चले गए इनको साथ लेकर के, तो हमने अब विश्वास किया ही कि हाँ साहब कुछ नहीं होगा। तो ले गए इनको बाहर। तो मैं भी चला बाहर, तो इन्होंने हवा में 2-4 फायर किए। तो मैं घबरा के गिर पड़ा, और मुझे 1-2 घंटे के बाद इन्होंने बच्चों ने वापस अंदर कर लिया। फिर हम उसके बाद 5 दिन वहां रहे। 5 दिन जितनी भी सरकारी मशीनरी थी, जितने भी सारे सरकार के ऑफिसर थे, हमारे घर पे आ गए। हमको ये दिलासा देते रहे, ये एश्योरेंस देते रहे, ये प्रॉमिस करते गए कि साहब, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके साथ में क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ है। दोनों मकानों में जितनी भी संपत्ति थी वो लूटी गई है। और मुझे ये बताया कि साहब आप कहीं पे बात नहीं करेंगे, अब हम वो करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मेरी मदर को भी कहा, हमको भी कहा। और 5 दिन के बाद जब हमने वो अस्थियां, वो कलश रखा, और फिर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। नाउ nobody will advise you to stay here because everything is field. हमने अपने कैटल अबंडन किए। हमारे पास जो लाइव स्टॉक था उसको अबंडन किया। और गांव की जो ये कमेटी थी, उन्होंने हमारी ज़मीन को लोगों के हवाले किया, सुपर्द किया कि भाई ये तुम संभालो, जब तक स्थिति सामान्य होती है ये वापस आएंगे, 5-6 महीने लगेंगे, ये वापस आएंगे। और हमारे जो आर्चर्ड थे, वालनट और बाकी, उसको भी इन्होंने एलोकेट किया, अवकाफ कमेटी जिसे कहते हैं, कि साहब आप ये संभालो। अब मकानों को भी जलाया गया, मंदिर को भी जलाया गया, और जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, लैंडेड प्रॉपर्टी थी और ये थी, उसके ऊपर पीपल हैव ग्रैब्ड दैट लैंड एंड नोबडी इज टेकिंग केयर। I terribly become emotional. I terribly become sentimental. How and why this happened with us? Why did they do with us? A family which supported thousands of families. A family which was living so proudly. And we had not harmed anyone. We are supporting them physically, we are supporting them mentally, we are supporting them financially, otherwise also, in each and every respect of things. Why did it happen with such a family? This is still going on in my mind. And no answer comes from any quarter. Neither from my friends, nor from my elder friends, nor from my younger ones, nor from my people of my own community, nor from the people from the majority community. Everybody says that this was destined to happen and this has happened. लेकिन मन में तो ये उम्र भर रहेगा। ये जो जख्म लगा है, जो दाग लगा है, जख्म तो ठीक हो जाएगा with some ointment, with some first aid, with some, लेकिन the scar I am carrying inside, that will never go. And I fail to understand miserably
How can they bridge? How can they bridge back with me? I try to bridge with them. How can they face me? How can they? What answer they have? फलदार मेवेदार पेड़ को आपने एक जगह से उखाड़ा और फेंक दिया रोड साइड पे। कितने लोगों ने ट्रैम्पल किया होगा इस पेड़ के ऊपर, कितने लोगों ने इसके ऊपर से गाड़ियां चलाई होगी, कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं की। दिस वाज betrayal of the trust. This was demolition of our faith in them. They demolished it themselves. और इतना बिट्रियल हुआ कि शायद ही हिस्ट्री में और इसकी कहीं पे मिसाल मिल सकती है। तो देन ओनली दे सेड, फर्स्ट दे सेड कि आपका बाल बांका नहीं होगा। 2 दिन पहले, जब 2 दिन के बाद ये हुआ तो फिर कहने लगे कि साहब अब आपकी मर्जी है, आप जहां पे जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, जो कुछ होना था वो हुआ। और इसी बीच में वो कहने लगे कि साहब अब आप बैठ सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और तीसरे दिन कहते हैं कि साहब अब हम जिम्मेवार नहीं, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ आवर हैंड्स, नाउ यू टेक केयर। आई फील बीइंग अननोटिस्ड, आई फील बीइंग इग्नोर्ड, आई डेफिनेटली फील बीइंग डिसओन्ड इवन। A family which has contributed to the ethos of this nation, a family which has at the cost of its life every time contributed to the national interests, contributed to the national integration, आपके साथ में कोई बात करने के लिए सामने आ ही नहीं रहा है। I feel terribly dejected. I feel terribly disappointed. हमारी त्रासदी को कहीं पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारी मिजरी को, हमारी त्रासदी को, हमारे जेनोसाइड को अपने पेटी इंटरेस्ट्स के लिए यूज करना चाहता है, कोशिश करता है, उस समय मैं और दुखी हो जाता। इवन द नाइट विच पास टुडे, आई वॉज सीइंग माई पुराना घर in my dreams, walking through the narrow lanes, walking through the market, barefooted as a child, going to my places which are no more there now, but this is all in my dreams. I don't reconcile, and I can never reconcile, but the fact of the matter is, this is reality. This has happened with me. They have betrayed me. I have been deceived. I have been cheated. The Kashmiriyat we believed in, my father believed in, I believed in, the family believed in, has been murdered. They have to recreate a new Kashmir for me. This is a blessing in disguise, that I can roam very freely. I can walk anywhere I like, freely. कोई डर नहीं, कोई बाई नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन एक जो वो आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड है हमारा, चल रहा है, वो तो एक कॉन्शियस ब्रेन, एक कॉन्शियस मैन सफर्स फ्रॉम दैट। We have left Kashmir and we have not been back to Kashmir during all these 32 years. जो हमारा वहां पे कल्चर था, यहां आकर के उसने इट हैज टेकन ए न्यू शेप। शादियों का कल्चर बदल गया, हमारी रीति रिवाज उनका बदल गया। हमारे वहां जब पूजा होती थी तो एक भैरव पूजा होती थी, और भैरव अपने एरिया का
He was the caretaker of that area, barrow. My barrow is still there. जो मुझे चेंज लग रहा है, ये विस्थापन से कल्चर पे क्या असर पड़ा. द फर्स्ट थिंग आई फील कि भाषा शुड बी इंटैक्ट. स्पोकन कश्मीरी जो है, it does not belong to, it is not their language only. We must all understand. I am equally a shareholder of this language. I am equally a shareholder of that land. And perhaps I am the elder one. घर तो वही है जहां आप जन्मे हैं. यहाँ पे तो ये तो किराए के मकान हैं. अब हमने खरीदे हैं मकान. We have bigger houses here. We have more facilities. But the way we have lived in rural life, the way we have lived in during our childhood, that was a peaceful time. That was a time when there was no distinction between A and B and C. Village life. That was pure human life. यहाँ पे तो we don't entertain any guest with a tumbler of water. You close the door, you bolt it inside, outside. You don't want to mix with the people. You don't want to talk to the people. People also don't want to talk to you. They are not bothered. But there we had some sense of belongingness to each other. कौन नहीं चाहता कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं, जहां पे मैं जन्मा हूं, जहां पे मैं होमलैंड. वो गीता जी में एक श्लोक आया है कि आप कितने भी जन्म लेंगे, मानुष जो है कितने भी जन्म लेगा, अपने घर जैसा वातावरण, अपने घर जैसा एटमॉस्फेयर कहीं दूसरी जगह और नहीं मिलेगा. कां छुन दर संसार गमखार यतीमन हुं, कंड जाल बे खूंखार संसार यतीमन हुं. कोई नहीं है इस संसार में दिल बहलाने वाला, दिल लुभाने वाला, गमखार, जो इन यतीमों की, उनका दुख दर्द किसके साथ में वो शेयर कर सकते हैं. कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं है जिसके साथ में ये बांटे, शरीक करें. ऐसा कोई भी नहीं है. कंड जाल बे खूंखार संसार यतीमन.